हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्राइडे और सैटरडे मैं वीडियो नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि फ्राइडे के बाद मैं वीडियो शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे हमारा मार्केट नहीं होता है। और मंडे वीडियो हमारी आनी चाहिए थी बट क्योंकि फेस्टिवल था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। अब जबकि फेस्टिवल ओवर हो गया है तो हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं आज का क्या क्या मूव था। आप देखेंगे इसमें इस टाइप की कैंडल फॉर्म हुई है। ये एक बेरिश हमें व्यू दिखा रही है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा अभी हमें प्रेशर में दिख रहा है। बैंक निफ्टी आज मार्केट ओपन हुआ था 46,615 पर। हाई दिखाया हमें 46,893 का एंड फिर हमें जो लो मिला 46,513 का एंड फाइनल क्लोजिंग 576 की हमें मिली है। यानी कि ये 580 वाले जोन में हमें क्लोजिंग दी है। 46,580 वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है, मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अब आप अगर देखेंगे मैंने ये जो लाइन मार्क की हुई है, पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर आती हूँ, दिखाती हूँ कि मैंने ये लाइन क्यों मार्क की है। देखिए ये वो बड़ा बुलिश मूव है जहां से हमारा बैंक निफ्टी ऊपर गया। यहाँ पर जाने के बाद निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था इस जगह बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद ये ऊपर निकल के गया है। तो ये लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर इस बुलिश मूव का ही काम तमाम हो जाएगा यानी कि अब जो है मार्केट फिर हमारी सेल ऑन राइज वाली हो जाएगी। जब तक ये इसके बीच में है तब तक यहाँ पर जो है ये साइडवेज रह सकता है, और अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट फिर बाय द डिप्स हो जाएगी। तो अभी हम जब यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट को, बैंक निफ्टी को, हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी इसको मार्क कर लिया है, आप देख रहे हैं कि मैंने ये मार्क किया हुआ है। और हम यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे स्विंग लो बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हम इसका एनालिसिस आज हम आवरली टाइम फ्रेम में करेंगे, जहां पर हमें क्लियर दिख सके कि इसके पीछे अगर ये नीचे गिरता है तो फिर क्या है और अगर ऊपर जाता है तो फिर क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो बात करते हैं कि हम सेल के लिए कब सोचेंगे, यानी कि हम पुट बाय के लिए या फ्यूचर सेल के लिए कब सोचेंगे, कॉल ऑप्शन सेल के लिए कब सोचेंगे बैंक निफ्टी में। वो हम तब सोचेंगे जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा। ये हमारा 450 का लेवल है, इसके नीचे ही हम, जब इसके नीचे से निकलने लगे यानी 450 से 440 और निकलना शुरू होगा, तब हम इसमें सेलिंग के लिए सोचेंगे। पुट बाइंग करना, कॉल सेल करना सॉरी, पुट बाय करना या फिर कॉल सेल करना या फिर फ्यूचर शॉर्ट करना, इसके लिए हम यहाँ पर इसको देखेंगे। इसके बीच में ये ट्रैप जोन है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग सेलिंग के लिए मत सोचिएगा कि हो सकता है एक छोटा सा आपको डिप दिखाए और उसके बाद ये वापस ऊपर मुड़ जाए, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। तो ये वाला जो जोन है यानी कि 580 से लेकर 450 वाला 440 वाला, इसके बीच में आप कोई भी सेलिंग का ट्रेड मत लीजिएगा। बैंक निफ्टी को प्रूव करने दीजिए कि हाँ उसको सेल साइड आना है, तभी आप भी सेल का ट्रेड लीजिए। जब तक वो कंफ्यूज करता रहता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, खासतौर पर ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में। अब हम देखते हैं कि यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हमारा टारगेट क्या होगा। देखिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको इसीलिए आवरली टाइम फ्रेम में आई हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल है हमारा, ये लेवल, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर ये पूरा आप अगर देखेंगे इस जगह हमारे बैंक निफ्टी ने काफ़ी बार, ये देखिए पूरा लेवल आपको दिखाई रहा होगा, यहाँ से कई बार रिएक्ट किया है हमारे बैंक निफ्टी ने। तो यही वाला लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ये लेवल है हमारा 46,160 वाला लेवल है ये। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इस लाइन पे। ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है यही है हमारा लेवल 46,164। आप 170 लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा अगर ये फॉल होता है तो। और अगर इसके नीचे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, फॉल साइड का गिरता रहता है, यानी कि ये फ्लैट ओपन हो, टाइम पास करे या कुछ यहाँ पर गिरे, फॉल हो, ये वाला लेवल ब्रेक करे, तब ये हमें नीचे साइड का मूव दिखाएगा। अगर ये फ्लैट होकर टाइम पास करके ऊपर निकलता है फिर वो, या फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो उसका केस हम अलग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन हो, ये वाला लेवल ब्रेक हो और यहाँ निकलने लगे, तो फिर फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। एंड फिर जो हमें सेकंड टारगेट हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा ये वाला 45,600 वाला। अब जब देखिए, जब एक बार आपको यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम मिल जाए, कुछ यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिल जाए, तो उसके बाद आप उसके छोटे से पोर्शन पर रिस्क लेकर आप अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप फिर 100 पॉइंट्स के मूव लेकर चलिएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो ऑफकोर्स हमारे पास बीच में एक राउंड लेवल है 46,000 वाला। मैं हमेशा कहती हूँ आपको ये 46,000 वाला, ऐसा नहीं है कि
46,180 वाले लेवल से चल रहा है तो सीधे हम 600 के लिए 45-600 के लिए ट्रेड करेंगे, नहीं, बीच में एक हमारा राउंड लेवल पड़ रहा है जिसे हम 46,000 वाला ये जो लेवल है, तो आप सेकंड टारगेट आप 46,000 वाला ही लेकर चलिएगा, ये वाला लेवल, ठीक है। आपका 46,180 के नीचे 46,000 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, तो सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद अगर निकलता है, अब क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा तो आप सब आराम से 200-250 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे। तो हमें फिर जो देखने के लिए मिलेगा वो 800 वाला लेवल बहुत आराम से 800 750 वाला लेवल बहुत आराम से देखने के लिए मिल जाएगा अगर 45,000 वाला लेवल जाता है तो। और इसके नीचे निकलता है देन फिर हमारा ये 600, ये आराम से 3-4 टारगेट आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं कि अगर फ्लैट हो जाता है या थोड़ा सा गैप अप होता है, ऊपर निकलता है, तो ऊपर निकलता है तो फिर देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बना रही हूँ जिस पर रिजेक्शन लेते हुए हमारा बैंक निफ्टी फिलहाल आगे बढ़ता जा रहा है। ये है ये, इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देती हूँ ताकि हमें ज्यादा टच पॉइंट मिल सके। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी हमारा बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ चल रहा है। देखिए यहाँ पे जाता है, इससे रिजेक्शन लिया नीचे, फिर गया रिजेक्शन लिया नीचे, रिजेक्शन लिया नीचे, रिजेक्शन रिजेक्शन। तो अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें ये मान लेंगे कि हाँ भैया बैंक निफ्टी हमारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो हम कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे, जहां से आज रिजेक्शन मिला था, यानी आज 800 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। अगर इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आज 800 के ऊपर हमारा बैंक निफ्टी नहीं निकल पाया। तो जब ये 800 से ऊपर निकलेगा, 800 के ऊपर सस्टेन कर लेगा, तभी हम इसके बाद में ट्रेड करेंगे। ये वाला लेवल है ये आप, ठीक है। यहाँ से आप जब 800 के ऊपर सस्टेन करने लगे, निकलने लगे, तो जो पहला टारगेट आपका रहेगा वो मैं सीधे अब टारगेट मार्क कर रही हूँ, किसके ऊपर निकलेगा वो मैंने बता दिया है आपको। तो हमारा जो टारगेट रहेगा ये 47,050 वाला रहेगा फर्स्ट टारगेट। आप ये देखिए 47,000 राउंड लेवल है, इसके ऊपर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये, ठीक है 47,000। आप क्योंकि देखिए है 47,070-80, लेकिन आप बॉडी लेकर चलिएगा कैंडलिंग, क्योंकि कई बार वो एग्जैक्ट टारगेट तक नहीं जाता, पहले टर्न हो जाता है, तो आप भी 20-30 पॉइंट पहले ही अपना प्रॉफिट कीजिए। तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और इसके ऊपर मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है देन सेकंड टारगेट हमारा ऑफकोर्स 47,200 वाला रहेगा। 47,200 के बाद जो थर्ड हमारा रहेगा वो इसका अभी जो ऑल टाइम हाई है वो है 356 वाला, तो वो हम फिर थर्ड टारगेट रो लेकर चलेंगे 47,356 दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है, फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा कैप ओपन होता है, ऊपर की साइड निकलता है और पहला स्विंग हाई ब्रेक करता है, कौन सा वाला 800 वाला, 46,800 वाले के ऊपर निकलने लगता है, तो पहला टारगेट 47,030 लेके चल सकते हैं। देन सेकंड जो आपका रहेगा 200 एंड देन उसके ऊपर हमारा 350। तो ये तीन टारगेट ऊपर के रहेंगे, नीचे के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए चल के देखते हैं हम निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। सॉरी, ये देखिए निफ्टी। अब हम निफ्टी को अगर देखें, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं से लेके आ रही हूँ, इसमें देखिए ये भी देखिए, ये भी हमारी आज कैसी है, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा यहाँ पर पूरा साइडवेज है बैंक निफ्टी ना, इसी लेवल पर कब से ट्रेड कर रहा है। ये वाला लेवल जो आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर यहीं पर आ गया। कौन सा लेवल है ये 22,120 वाला, ये वाला लेवल हमारा। यहीं पर एक बार, फिर ये 2 बार, फिर यहाँ से जरा सा ऊपर गया, वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। तो निफ्टी भी हमारा सेम लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से। कब से देखें, ये अगर हम ये डेट देखेंगे तो जनवरी से ही यहीं पर ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसने किया है। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे निफ्टी को देखने के लिए कि कल इसमें क्या ट्रेड बन सकता है। देखिए निफ्टी में भी हमारे पास एक सपोर्ट बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, और वो सपोर्ट है हमारा ये वाला 22,080 वाला, ठीक है। तो 22,080 वाला अगर ये लेवल ब्रेक होता है हमारा, तो इसके बाद जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है बहुत ही आराम से 22,080 के बाद 22,000 आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट आप अपना 22,000 वाला, बल्कि ये जो ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद में 80 है, ठीक है। ये वाला लेवल ब्रेक होने के यहाँ से यहाँ तक आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। जब ये स्विंग लो जाएगा तभी आपको जो है ट्रेड करना है। और उससे भी अच्छा रहेगा कि अगर आप और अच्छा हो जाते हैं, आप 22,050 ब्रेक होने दीजिएगा, कि ये पूरा ना ये वाला इसका एक
सपोर्ट जोन है, ये जो मैंने ऐसे मार्क किया 22,080 से 50 वाला, ये वाला लेवल जो ये आपने दिखाई दे रहा है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो फिर आपका फर्स्ट जो निकल के आएगा ये 960 वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक होने के बाद में हमारे पास पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 22,000, ये वाला 950 वाला। ठीक है, 950 960 वाला फर्स्ट टारगेट, एंड देन सेकंड टारगेट नेक्स्ट नीचे वाला स्विंग लो जो कि है हमारा 21,880, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये दो टारगेट था जब अगर हमारा बैंक निफ्टी 22,050 के नीचे निकलने लगे। सॉरी, अब हम बात करते हैं कि इसमें बाइंग कैसे आएगी। तो बाइंग के लिए अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्विंग हाई ऑलरेडी क्रिएट हुआ रखा है, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाई है हमारे पास 22,180 का। तो अगर 180 के ऊपर निकलता है, मतलब फर्स्ट स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ पर जो सेलर्स होंगे देख रहे हैं ये बहुत बड़े फोर्स से सेलिंग आई, कितनी बड़ी बेरिश कैंडल है। तो वो जो जिन्होंने सेल किया है वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, उनके एसएल कट होंगे। अगर यहाँ पर लोगों के एसएल है तो फिर आपको एक मूव ऊपर के लिए यहाँ से मिल जाएगा। 180 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे पास जो सीधा टारगेट निकल के आएगा वो 22,250 वाला रहेगा हमारे पास। फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला रहेगा 250, किसके ऊपर निकलने पर, ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर सस्टेन करने पर। ठीक है, यहाँ वाले स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करेगा 22,250, एंड देन थर्ड जो है वो हमारा ऑल टाइम हाई है जो कि हमारा है 280। अब 280 के ऊपर ये 300 जा सकता है, 350 जा सकता है, ओपन स्काई है। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे निफ्टी के लिए। सो ये हमारे टारगेट रहेंगे। यहाँ पर आपको देखना है मार्केट कैसा ओपन हो रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, अपना पिछला हाई जो लास्ट स्विंग हाई है उसको तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है, या लास्ट जो स्विंग लो है उसको तोड़ के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। बस सिंपल, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल ही रखना है। और अब हम चलते हैं, क्योंकि कल फिर निफ्टी की आप सारी एक्सपायरी, और आप जानते हैं कि मैं इसका एनालिसिस सिर्फ ट्यूसडे में ही देती हूँ। देख लेते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, तो यहाँ पर पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। अब आप देखेंगे कि ये भी निफ्टी के जैसे यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा साइडवेज ये भी यहीं पर चल रहा है। एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई थी, थोड़ा सा ऊपर के लिए कोशिश किया, फिर इसी के अंदर आ गया, इसी कैंडल के अंदर ही चल रहा है। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है हमारे पास, यही कैंडल का लो है, सिंपल यही वाला, बिल्कुल। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप जाएंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर सेलिंग कब मिलेगी, हमें सेलिंग मिलेगी जब ये इसका 500 वाला लेवल ब्रेक होगा तब। ठीक है, तो हमें सेलिंग कब करनी है, हमें सेलिंग करनी है इसका 500 वाला लेवल ब्रेक होने पर। ओके, 500 वाला लेवल जब इसका ब्रेक होगा, एक बार हम आते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए यहाँ पर ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, 15 मिनट में काफी सारे स्विंग लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जब 500 वाला लेवल इसका ब्रेक होगा तो जो हमें पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ये हमें बड़े आराम से 100 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स का, 400 जो इसका है 20,400, वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट किया है इसने फिर निफ्टी ने। ठीक है, तो कौन सा लेवल टूटे, 500 वाला, 500 के नीचे हमें मिलेगा ये 400 वाला मूव, एंड देन जो सेकंड हमें जो टारगेट मिलेगा, आप 100 पॉइंट्स के टारगेट इसमें लेके बहुत आराम से चल सकते हैं अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है डाउन साइड का। तो सेकंड टारगेट आप ये वाला लेके चलिए 300। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट स्विंग लो इसका है हमारे पास 211 का, ये वाला है, ये वाला स्विंग लो। लेकिन उससे पहले एक बात, क्योंकि 100 पॉइंट्स की मूव लेके मैं हमेशा कहती हूँ इसमें चलिए एक साथ ही बड़ा मूव नहीं हमें वो करना है, तो 300 एंड देन 300 के बाद हम लेके चलेंगे 211, ये वाला। ठीक है, ये तीन टारगेट डाउन साइड के लिए। फिर निफ्टी में अप साइड में कैसे देखेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी देखे कि इसका स्विंग हाई अगर जाता है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए लगा देती हूँ। ये रहा इसकी एक ट्रेंड लाइन है, देखिए ऐसे। अब ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, जो ट्रैप वाला लेवल है वो भी मैं मार्क कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट हो रखा है, ये वाला, इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ। और सेम ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी सोचना है। ठीक है, जहाँ पर इस तरीके से टाइम पास हो रहा है वहाँ पर एक नीचे सपोर्ट है, और ऐसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, उसके बीच में टाइम पास चल रहा है। हल्का सा नीचे आएगा, दिखाएगा कि नीचे जाना चाहता है, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके हो सकता है कि फिर ऊपर निकल जाए और इस ट्रेंड लाइन का आगे जाके ये ब्रेकआउट दे दे।
तो हमें ये पहले मार्केट को हमेशा जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप हमेशा ये देखिए कि उसे प्रूव करने दीजिए कि उसको सेल साइड आना है। और वो क्या सिग्नल होता है, वो होता है कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटना चाहिए, पिछला स्विंग लो टूटना चाहिए। तो इसका जो स्विंग लो है ये इंपॉर्टेंट, इसका जो लेवल कौन सा है 2500 वाला है। तो 2500 अगर टूटता है तो फिर आराम से हमें 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल जाएगा और सस्टेन करता रहता है। देन 100 पॉइंट्स के लेवल बिल्कुल इसी तरीके से जो इसके स्विंग लो बने हुए हैं लेकर आप चल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैप जोन है, इसके बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड कर देना है। और यहाँ के अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है और टाइम पास करके ऊपर निकलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप करके ऊपर निकलता है, तो हमें वेट करना है कि इसका फर्स्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए, तो इसका स्विंग हाई ब्रेक हो जाए। तो स्विंग हाई कौन सा बन रहा है, इसका स्विंग हाई है ये 700 वाला। 700 वाले ऊपर निकलते ही फिर हम फर्स्ट टारगेट ले चलेंगे। हमारे पास टारगेट मिलेगा पहला 790 वाला, दिस वन। एंड देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई का, जो कि है 870 का। तो ये दो टारगेट रहेंगे अपसाइड के। उसके बाद एक बार आप प्रॉफिट बना चुके होंगे तो आप अपना 2/3 प्रॉफिट बुक करके 1/3 को ओपन छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, या फिर पूरा प्रॉफिट बुक करके छोटा सा क्वांटिटी का रिस्क लेकर आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रही है निफ्टी की एनालिसिस। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आपको अच्छा मूव कैप्चर करना है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल, सेल, फ्यूचर बाय, तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखने हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में, क्योंकि इन्हीं लेवल्स पर ही आपको अच्छा मूव मिलेगा। उससे अगर पहले या बाद में आप करते हैं तो वो वहां पर आप सिर्फ ट्रैप होंगे। यानी कि मार्केट इस तरह से दिखाता है कि उसे नीचे जाना है, लेकिन वो लोग वो ट्रैप करने के बाद ऊपर मुड़ जाता है। और सेम कि वो दिखाता है कि उसको ऊपर जाना है, लेकिन वो ट्रैप करने के बाद वो ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे एनालिसिस हम करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।